अब तो तुमने सबके सामने सड़क पर अनी से बदतमीजी की। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है अनी की सोसाइटी में क्या इज्जत है? क्या लगता है तुम्हारा और उसका स्टैंडर्ड सेम है? सबके सामने तुमने अनिरुद्ध के साथ मिसबिहेव किया। हाउ डेयर यू डू दैट चला? तुम्हारी बदतमीजियों की कंप्लेंट करने आए हैं लोग। और कितना सहना पड़ेगा हमें? क्यों बदतमीजी की तुमने अनी के साथ? तुम्हें क्या करती दादी? बगल में जाके बैठ जाती सर जी के। और अगर ये बता के आपको ये बताते तो मुझे बहुत सुनना पड़ता, मैं जानती हूँ। मैंने सर जी से मना किया, वो मुझे तब भी फोर्स कर रहे थे, तो मैं क्या करती? मेरे पास ऊंची आवाज करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अनिरुद्ध की अच्छाई का सिर्फ फायदा उठा रहे हो। मुझे मैं घर की भेंट नहीं मानता, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता कि तुम इस घर की नौकरानी हो। पूरी गलती अनिरुद्ध की है। सुबह मेरी पढ़ाई करना, सुबह में लेट उठे। अरे वो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा, लेकिन तुम्हें अपनी एफर्ट ज्यादा प्यारी है ना। तो तुम्हारी इतनी हरकतों से ना तुम्हारी परवरिश का पता चलता। अनपढ़, गवार और बदतमीज हो। बुरा मत मानिएगा अंकल जी, लेकिन धोखे से भी उस गाड़ी को जब बैठ जाती ना तो आपको अच्छा नहीं लगता और आपकी जो शब्द है ना वो उसी वक्त बदल जाते हैं। अरे मुझे समझ ही नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या? मैं उस गाड़ी में बैठूं कि नहीं बैठूं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली बार सर जी मुझे बोले और मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाऊं तो ठीक है, मैं बैठ जाऊंगी। जब तक मैं इस घर में रह रही हूँ मुझे इस घर से जाने की इजाजत नहीं मिलती। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कब क्या कहना चाहिए। नहीं दादी, पूरी दुनिया की समझ नहीं है मुझे। मुझे नहीं पता कि आप लोग आखिर चाहते क्या मुझसे। मुझे नहीं पता क्या किस बात में मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, किस बात में मुझे डांटेंगे, नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं जानती हूँ। कल भी जब दादाजी की वो हालत थी, बातचीत करने में मेरे धोखे से भी कुछ हो जाता तो तुम लोग मेरा क्या हश्र करते? कितना सुनाते और आपने सुनाया भी मुझे। मेरी जितनी सूझबूझ में था मैंने किया, जितना मुझे समझ में आया मैंने किया, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो सर जी से बात तक नहीं करती हूँ, उनके पास तक नहीं जाती हूँ। उन्होंने खुद आकर गाड़ी रोकी, मुझे बोलने लगी कि चलो, लेकिन उस समय मुझे लगा कि उन्हें मना करना ही सही फैसला होगा, इसलिए मैंने मना किया। और हाँ, आवाज ऊंची की थी मैंने, लेकिन इसलिए क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो मैं क्या करती? लेकिन सर जी को भी समझना चाहिए ना वहाँ पे कि पब्लिक प्लेस है, क्यों गाड़ी से उतर गए वो? और अब उस सर जी से सवाल नहीं, मतलब दूसरों पे उंगलियां उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने बेटे से सवाल पूछेंगे तो मैं मानूंगा। अरे बाबा, ये तो बिल्कुल तीखी मिर्ची है, कितना ज्यादा बोलती है। जी, मैं ही तीखी मिर्ची, बहुत बुरी हूँ मैं, दुनिया की सारी खामियां तो मेरे अंदर ही। लेकिन बस एक बार मेरी नजरिए से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे ना तो समझ में आएगा कि मैंने जो किया क्यों किया। अगर सर जी के साथ जाके इस गाड़ी में बैठ जाती ना तो बहुत बेइज्जती